खबरों में बने रहने के लिए अनादि टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले आदर्श ग्राम योजना के। जी हां, आदर्श ग्राम योजना जब इसकी शुरुआत हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम यही था कि आने वाले दिनों में हर गांव को एक सांसद गोद ले, और जब एक सांसद गांव को गोद लेगा तो उस गांव के हर तरफ से हर कोने से विकास के बारे में सोचेगा। जी हाँ, तो आज इसी पर हम बात करने वाले हैं, कब बनेंगे आदर्श गांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आदर्श गांव की शुरुआत की थी उसमें तो यही कहा जा रहा था कि आदर्श गांव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट तो कहा ही जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल सांसद आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश के सांसदों की रुचि नहीं दिखाई दे रही है। यही कारण है कि 6 माह के कार्यकाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह को छोड़कर प्रदेश के शेष बीजेपी सांसद अपने ही संसदीय क्षेत्र में एक ऐसा गांव तलाश नहीं कर पाए हैं जिसे तमाम सुविधाएं पहुंचाकर आदर्श बनाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक सांसद को 5 गांव की जिम्मेदारी लेने को कहा है, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने भी अब तक एक ही गांव चुना। इसका प्रस्ताव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तक पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कार्यकाल में देश भर के सांसदों से अपने संसदीय क्षेत्र में एक गांव चुनने और उन्हें तकनीकी संस्कृति रूप से आदर्श बनाने के निर्देश दिए। इस बार प्रधानमंत्री ने प्रत्येक सांसद को 5 गांव गोद लेकर अपने कार्यकाल में उन्हें आदर्श ग्राम में बदलने को कहा है। ये निर्देश मई 2000 में दिए गए थे, लेकिन प्रदेश में इन निर्देशों का असर देखने को नहीं मिल रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तक अभी एक सांसद का प्रस्ताव पहुंचा है, जबकि मध्य प्रदेश की 29 संसदीय सीटों में से 28 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी। योजना से सांसदों की बेरुखी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल जिन सांसदों ने गांव गोद लिए थे वो भी पूरी तरह से विकास कार्य जहां पर नहीं हो सके हैं, जबकि उन्हें 2 साल में गांव की पूरी तरह से तस्वीर बदलना थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पिछले कार्यकाल में एक गांव में विकास कार्य पूरा नहीं हो पाया। अब 5 गांव का बोझ कैसे झेलेंगे सांसद, जबकि 6 महीने बीतने के बाद मध्य प्रदेश के सांसदों ने एक गांव भी गोद नहीं लिया है। महज अगर प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा कोई और सांसद नहीं है जिन्होंने एक भी गांव को गोद लिया हो, लेकिन लेने इन्हें 5 गांव हैं। प्रतिक्रियाएं क्या हैं, क्या कुछ राजनीतिक पहलू हैं इसके समझेंगे, लेकिन आप प्रतिक्रियाएं पहले सुनिए। आदर्श ग्राम चयन नहीं कर पाएंगे, कहाँ करेंगे? वो तो केवल एक ही उसमें लगे हैं कि दिल्ली की सरकार से उनको कमाई कहाँ से हो, उस गोरख धंधे में लगे हैं। देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना में जो सांसदों को निर्देश सरकार की ओर से और पार्टी की ओर से होंगे, वो सभी सांसद उसका पालन करेंगे, उसका क्रियान्वयन करेंगे। इसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पार्टी के सांसद हैं और सरकार पार्टी की ही है। जिस प्रकार का निर्णय लिया जाएगा उसके आधार पर सांसद आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना से सांसदों की जो बेरुखी दिखाई दे रही है वो तो ये साफ बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने महीने बीत जाने के बाद भी कम से कम राकेश सिंह के अलावा कोई और सांसद कहता तो कि चलिए 5 छोड़िए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, लेकिन नहीं, एक भी सांसद ने कोई भी रुचि गांव गोद लेने में आदर्श ग्राम सांसद योजना के तहत नहीं दिखाई है। अब सांसद आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश के सांसद रुचि तो नहीं दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने एक सांसद को जरूर 5 गांव गोद लेने का लक्ष्य रखा है, लेकिन ये लक्ष्य ड्रीम में ही पूरा हो पाएगा। मई 2019 में पीएम मोदी ने ये निर्देशित किया था, ये मई का महीना था ये 2019, लेकिन अब नवंबर चल रहा है। नवंबर की भी एंडिंग हम डेज में है, दिनों में है, और अभी तक किसी भी सांसद ने, सिर्फ राकेश सिंह के अलावा, राकेश सिंह ने भी सिर्फ एक गांव के बारे में पंचायत को लिखकर दिया है, उनको पंचायत को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। 6 महीने के कार्यकाल में एक भी गांव सांसद नहीं चुन सके हैं। मध्य प्रदेश के जो सांसद उन्होंने अभी तक एक भी गांव को नहीं चुना। बीजेपी के 28 सांसद में से
बीजेपी के 28 सांसदों में एक ने भी गांव का चयन नहीं किया है। सिर्फ सांसद राकेश सिंह महज ऐसे हैं जिन्होंने एक गांव का चयन किया है और अन्य सांसदों ने एक गांव का भी चयन नहीं किया है। 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी। ये वो वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला था। दीपक विजयवर्गीय जी इस पर हमसे बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप मुख्य प्रवक्ता हैं बीजेपी से। दीपक विजयवर्गीय जी, स्वागत आपका नादी टीवी में। जी धन्यवाद जी। दीपक सर, आदर्श ग्राम योजना कहा तो जाता है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर सभी सांसदों को काम करना जरूरी है, लेकिन जो दूसरा टेन्योर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बताया जाता है मई 2019 में इसकी दोबारा शुरुआत हुई, यानी इस टेन्योर के लिए, और 6 महीने हो गए हैं। मध्य प्रदेश से सिर्फ राकेश सिंह साहब ने एक गाँव के बारे में जानकारी पहुंचाई है, जबकि लेने 5 गाँव गोद हैं। आप किस तरह से देखते हैं ऐसे? क्या सांसद इंटरेस्टेड नहीं है, बेरुखी है सांसदों की, या कोई और वजह? नहीं, देखिए मुझे इतनी डिटेल जानकारी नहीं है अभी, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी के निर्देश हैं और वैसे भी अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए जी उनको उन गाँव को गोद लेना चाहिए और जानकारी भेजना चाहिए। क्या स्थिति अप टू डेट, वो उन्होंने जानकारी नहीं भेजी या गोद नहीं लिए हैं, ये जानकारी इकट्ठा होने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। बिल्कुल सर, वही हमारा प्रश्न भी वही था कि 6 महीने पूरे हो चुके हैं और राकेश सिंह साहब जो हैं प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने एक गांव को गोद लिया है और उसकी जानकारी भी पंचायत तक पहुंचाई है, लेकिन बाकी 28 सांसद जो हैं, बाकी 27 सांसद जो हैं, उनमें से किसी ने जानकारी नहीं पहुंचाई है। नहीं, ऐसा है तो ठीक नहीं है। सभी सांसदों को जानकारी पहुंचाना चाहिए। काम शुरू हुआ हो, क्योंकि ये बात भी जरूरी है कि 5 गाँव इकट्ठे शुरू नहीं हो सकते, लेकिन काम शुरू कुछ होना चाहिए और उसकी जानकारी उनको अप टू डेट रखना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल सर, तो इससे आप आगे बीजेपी इस मैटर में क्या करने वाली है? यानी पार्टी सबको निर्देश देगी कि इसको समयबद्ध तरीके से लागू करें, क्योंकि 5 सालों के लिए जिन सांसदों को कार्यकाल मिला है वो अगले 5 सालों में 5 गांवों का विकास करके दिखाएं, उनको आदर्श ग्राम बना के दिखाएं। ये उनकी जिम्मेदारी है जी। और ऐसा तो है नहीं कि अन वक्त पे सब हो जाएगा, आज से शुरू करना पड़ेगा। तो इसको अप टू डेट जानकारी भी पहुंचाएं और इसको काम जल्दी शुरू करें। बिल्कुल, ये तो खैर आगे अब यही एक रास्ता बन जाता है कि निर्देशित किया जाए पार्टी की तरफ से। बहरहाल शुक्रिया दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 6 महीने के कार्यकाल में एक भी गांव नहीं चुन पाए हैं वो 27 सांसद। उनमें से एक सांसद हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि एक सांसद जो हैं राकेश सिंह साहब, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनके क्षेत्र में उन्होंने एक गाँव की जानकारी दी, जबकि उन्हें भी 5 गाँव की देनी थी। अब सवाल यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो चाहते हैं कि एक एक गांव का, एक एक छोर का विकास हो, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि अगर 6 महीने में गांव की जानकारी नहीं दी है कि किस गांव का चयन आप करना चाहते हैं, तो बाकी उसमें विकास क्या होगा इसका अंदाजा अभी से लगाना लाजमी हो जाता है। तो एक गांव राकेश सिंह साहब ने गोद ले लिया है, लेकिन कई गांव हैं हमारे मध्य प्रदेश में जो सांसदों को जिन्हें कहा जाता है कि सांसद उस गांव को गोद लें और उस गांव का विकास करें, लेकिन तस्वीर फिलहाल बदलने वाली नहीं है। 6 महीने में भी धरातल पर वही की वही तस्वीर है। और ऐसा नहीं है पहली बार बीजेपी ये कदम उठा रही है, इससे पहले भी 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक एक गांव सभी सांसदों ने गोद लिए थे, लेकिन उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप आज भी चले जाइए उन क्षेत्रों में जहां सांसदों ने गांव को गोद लिया था, लोगों को तो याद भी नहीं है कई बार, और कई सांसद वहां तो नाम देने के बाद उस जगह को भूल चुके हैं। तो विकास कार्य क्या कराया होगा? और अब 5-5 गाँव की जिम्मेदारी और लीजिए, भार बढ़ा दिया प्रधानमंत्री जी ने। तो अब सांसद कहाँ जाएंगे, कहाँ मुँह छिपाएंगे? अभी तक नाम भी नहीं दिए हैं, लेकिन दीपक विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि हम पार्टी निर्देशित करेगी, सभी को एक गांव गोद लेने हैं। तो ये पार्टी निर्देशित तो कर चुकी है, लेकिन अब दोबारा करेगी। पार्टी के जो नियम हैं, जो पार्टी जो कहती है या सरकार की तरफ से जो भी काम दिए जाते हैं उसको सांसद सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ये तो साफ हो चुका है। आनंद तारण जी कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आनंद तारण जी, स्वागत आपका नादी टीवी में। नमस्कार। नमस्कार आनंद तारण जी, आदर्श गांव सांसदों की बेरुखी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सांसद फिलहाल बेरुखी दिखा रहे हैं जब उन्हें गांव गोद लेने हैं, वो भी इस बार एक नहीं 5 गांव गोद लेने हैं। बीजेपी कह रही है कि भाई हाँ पार्टी निर्देशित करेगी। निर्देशित तो मई 2019 में कर चुकी है पार्टी, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला था उसके बाद भी 2014 में निर्देशित किया था, तब भी हालात कुछ ठीक नहीं दिखाई दी, और अब तो लग रहा है कि सांसद इंटरेस्टेड ही नहीं है। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए पारुल जी, एक बात बताता हूँ, जब नरेंद्र मोदी जी ने खुद जो गांव गोद लिए थे उनकी क्या हालत है, जो शहर गोद लिए उनकी क्या हालत है।
जब पार्टी का मुखिया जो प्रधानमंत्री है, जब उसके ये हालात हैं तो निश्चित रूप से सांसद। अभी मध्य प्रदेश में त्राहीमाम पड़ा, पूरा पानी के कारण पूरा अस्वस्थ होगा मध्य प्रदेश। 28 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, 160 विधायक हैं। कितने लोग सामने आए कि हम इसमें सहयोग करें? क्यों नहीं आए भाई? जनता ने आपको वोट दिया, आपको चुना है। भले ही आज आपकी सरकार मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन आपका कर्तव्य तो है। आप हर जगह राजनीति देखते हो, राजनीति तो उसके काम करनी चाहिए। फिर जो पार्टी के नेता हर जगह राजनीति देखते हैं, वो आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो 5 गांव गोद लेके वो क्या करेंगे? इनके पूर्व सांसदों ने भी गांव बहुत गोद लिए, लेकिन उनकी हालत क्या है? आपने देखा होगा कि जो लोकल सांसद था, उसका विधायक का और पार्षद का किस तरह से भोपाल में झगड़ा हुआ, किस तरह से गाली गुफ्तार हुई, मारपीट हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल सत्ता के प्यासे हैं, सत्ता के भूखे हैं, और सत्ता के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। केवल इन्हें हिंदू मुस्लिम झगड़े करना है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना है और केवल सत्ता के सुख भोगना है। उन्हें व्यवस्था में सहयोग करने का कोई रोल नहीं है। इनको किसी व्यवस्था को बनाना नहीं है। इन्हें जनता को कोई सहयोग नहीं है। केवल जनता की भावनाओं के साथ ये बलात्कार कर रहे हैं। केवल इनका काम है कुर्सी तक कैसे पहुंचे, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इनका चरित्र हमने हर जगह तो देख लिया। अभी पिछले 2-4 दिन से जो एपिसोड चल रहा है उसमें भी सब चीजें सामने आई, किस तरह से भारत की जो संवैधानिक परंपराएं मर्यादाएं हैं उनको किस तरह से तार किया है, किस तरह से इन्होंने अपना चरित्र को प्रदर्शित किया। पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरह से तो आनंद तारण जी, कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि भाई जब सरकार मध्य प्रदेश में आपकी थी, जब क्रेडिट आपको मिल रहा होता तब तो आपने काम नहीं किया। अब तो सरकार आपकी है नहीं, अब आप काम करोगे तो कांग्रेस को क्रेडिट मिलेगा, इसलिए और भी बीजेपी काम नहीं करना चाहती। ये कहना चाह रहे हैं आनंद तारण जी? नहीं, हाँ, ये बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन साथ में ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पार्टी हित से अलग हटके काम करें। आपका जो जवाबदारी उससे काम करें तो निश्चित रूप से जनता देखेगी कि जी हमारा सांसद आके काम कर रहा है, तो उसकी क्रेडिट तो निश्चित रूप से आपको आएगी। लेकिन जो इन लोगों की सोच है वो बहुत सोच गंदी है। इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें केवल और केवल सत्ता से मतलब है, कुर्सी से मतलब है। बहुत शुक्रिया सर, रिपीट हो रही है बातें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो पिछले कार्यकाल में सांसदों ने अपना काम पूरा नहीं किया। अब गोद लेने हैं 5 गांव। 1 गांव गोद लिया था तो उसका काम पूरा हो नहीं पाया। अब 5 गांव लेने की बात आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2019 में ये बात सामने रख दी। 3 जुलाई 2019 तक की सांसदों ने देश भर में 1484 ग्राम पंचायतों की पहचान की थी। आपको बता दें 3 जुलाई 2019 तक की थी। सांसदों ने देश भर में 1484 ग्राम पंचायतों की पहचान, यानी इन्होंने बताया था कि ये इनके गांव है जहां जहां वो काम कर रहे हैं, जिन्हें उन्होंने गोद लिया है। 1297 ग्राम पंचायतों ने 68,407 परियोजनाओं का ब्यौरा अपलोड किया था। यानी ये बताया गया कि वहां क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किस सांसद ने उस गांव को गोद दिया है या नहीं। तो 1297 ग्राम पंचायतें, जिनमें 68,407 परियोजनाओं का ब्यौरा अपलोड किया गया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महज 38,021 परियोजनाएं ही पूरी हो सकी हैं। मतलब पिछले कार्यकाल में कुल 56% परियोजनाएं ही पूरी हो पाई हैं। तो मध्य प्रदेश में ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या 68 है। और इसी खबर को हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी करीबी से मध्य प्रदेश को समझते हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। धन्यवाद। पटेरिया साहब, आदर्श ग्राम योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम भी बताया जाता है कि हर सांसद एक गांव को गोद ले और उस गांव को 5 साल में उसके आसपास के क्षेत्रों को भी विकसित कर दे, कोई छोर नहीं छूटना चाहिए। लेकिन पिछले बार भी हालात कुछ ठीक नहीं थे। अब तो 5 गांव गोद लेने हैं और महज राकेश सिंह साहब ने 1 गांव के बारे में जानकारी पहुंचाई है। आपको लगता है अभी जो स्थिति हम देख रहे हैं, अब तो सरकार नहीं है मध्य प्रदेश में, तो और भी कट रहे हैं सांसद, इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, सांसदों के लिए दिल्ली में उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भरी सरकार ना हो। दूसरा क्या है, पूरे के पूरे सांसद किसी एक पार्टी के नहीं है। एक सांसद कांग्रेस के भी मध्य प्रदेश में है। तो मुझे लगता है कांग्रेस में दलों के बीच अपने सांसदों को ना बांटें। सांसदों के बीच एक दायित्व होना चाहिए कि अपने ग्राम का, अपने क्षेत्र का विकास करें, और आदर्श योजना इसके लिए प्रारंभ की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सांसद राजनीति तो भरपूर करते हैं, लेकिन ग्राम नीति नहीं करते हैं, अपने ग्राम के विकास की बात नहीं करते हैं।
और इसका खामियाजा उनके क्षेत्र के लोगों को भी भुगतना पड़ता है। और स्पेसिफिक अगर एक ग्राम पंचायत ग्राम आपसे कहा गया लेने के लिए, तो मुझे लगता है उसको उनको मेहनत करना चाहिए, उसे एक मॉडल विलेज के तौर पर तैयार करना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है हिंदुस्तान की सियासत की कि हम राजनीति तो बहुत करते हैं लेकिन लोक नीति नहीं करते हैं, लोगों को उससे फायदा मिले, लोग नीति नहीं करते हैं, ग्राम नीति नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सोचने और विचारने का समय है जिस पर लोगों को गौर करना चाहिए कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। अब ऐसे में शिवराज पटेरा सर, जब सांसद हैं, अब हम किसी भी दल को नहीं इसमें मेंशन करते, लेकिन अगर सोच है कि आपको हर एक गांव को गोद लेना है, अब तो एक एक सांसद को 5-5 गांव गोद लेना है, और अगर ये इंटरेस्ट नहीं दिखाया जाएगा, और पार्टी की तरफ से दीपक विजयवर्गीय जी बता रहे थे कि हम दोबारा निर्देशित करवाएंगे, यानी इंटरेस्ट तो नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, सांसद पार्टी की कितनी बात मानते हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो भोपाल की सांसद है, उन्होंने पिछले दिनों महात्मा गांधी के 150वें वर्ष पे जो यात्रा निकली थी उसमें शामिल ना होकर बता दिया है। दरअसल पार्टियां निर्देश देती रहती हैं लेकिन उनकी सुनता कौन है। दरअसल जब तक टिकट नहीं मिलता तब सब लोग सुनते हैं, उसके बाद में अपनी मन मर्जी का करते हैं, पॉलिटिकल गणित के आधार पर करते हैं, गुणाभाग के आधार पर करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अपने मतदाताओं के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति आपकी जवाबदेही होना चाहिए। उससे ज्यादातर जो सांसद हैं वो विमुख होते हैं, उनका जो लोकल फंड है वो भी यूटिलाइज नहीं होता है। कई सांसदों का तो आधे से ज्यादा फंड बचा रह जाता है। तो ऐसे में हमें एक बार इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, शुक्रिया शिवराज पटेरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कब बनेंगे आदर्श गांव, ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि गांव को आदर्श बनाने की कवायद तो 2014 से शुरू हो गई है, क्यों और अभी तक बने क्यों नहीं। और अब जब 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तो अब क्यों मध्य प्रदेश में सांसदों का वो इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा, जो चलिए पहले थोड़ा बहुत दिखाई भी देता था। आंकड़े हम लगातार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बता रहे हैं। 28 सांसद हैं कुल बीजेपी के मध्य प्रदेश में, एक कांग्रेस का है। ना कांग्रेस के सांसद ने गाँव के बारे में बात की और ना ही बीजेपी के सांसदों ने। तो मध्य प्रदेश में 2600 ग्राम विकास योजनाओं की संख्या है। 2600 में से महज 1765 योजनाएं ही पूरी हो चुकी हैं। पिछले कार्यकाल में एक गांव का विकास पूरा नहीं कर पाए सांसद। अब एक गांव का विकास पूरा नहीं हुआ तो आने वाले समय में 5 गांव का बोझ कैसे झेल पाएंगे, ये भी तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम कोशिश कर रहे थे कि जवाब मिले। लेकिन कांग्रेस है कि आरोप लगाने से पीछे हटती नहीं, और वहीं बीजेपी है कि राजनीति करने से मानती नहीं। अब ऐसे में पिस रहा है वो ग्रामीण जो इन गांव में रहता है, जिन्हें गोद लिया गया था और जिन्हें गोद लेने वाले होंगे सांसद। गांव गोद लेने की बात इसलिए भी की जाती है क्योंकि आदर्श गांव और आदर्श ग्राम परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वो हर सांसद काम करे, जो बीजेपी का और खासतौर पर कांग्रेस का भी हर सांसद से वो उम्मीद करते हैं कि वो अपने जो क्षेत्र है जहां से वो जीत कर आए हैं, वहां की जनता के प्रति उनकी जो जिम्मेदारियां बनती हैं उसे वो पूरा करें। लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं हम अगर बीजेपी सांसदों की बात करें तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कितना पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से चलती हैं ये आप सभी जानते हैं, लेकिन अभी भी उनकी तरफ से कोई ब्यौरा 5 गांव को गोद लेने के लिए नहीं दिया गया है। क्या आने वाले दिनों में भी ऐसा कुछ दिखाई देगा, क्योंकि खबर हमारी बीजेपी खेमे तक पहुंच चुकी होगी और अब बीजेपी खेमे में कोई जागता भी है या नहीं, आने वाले समय के साथ पता चलेगा। आपको कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों में समझ में आ जाएगा कि वाकई सांसदों को याद भी है या नहीं है कि उन्हें 5 गांव गोद लेने हैं, या फिर जब तक इलेक्शन होते हैं तब तक ही सारी चीज़ें याद रहती हैं। जैसे कि अभी शिवराज पटेरा जी भी बता रहे थे कि जब चुनाव होते हैं तो पार्टी के हिसाब से चलना मजबूरी होता है, और क्योंकि टिकट चाहिए होता है। लेकिन जब टिकट मिल जाता है, जीत गए, तो बस छोड़ दी वो सारी बातें, छोड़ दिए वो सारे विचारधारा और वो सारी नीतियाँ जो पार्टी गाइडलाइन में होती हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यानी मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। राकेश सिंह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एक गांव के बारे में जानकारी दी है, बाकी 4 गांव उन्होंने भी नहीं बताए हैं। लेकिन अगर हम बात करें अन्य सांसदों की तो 28 सांसद हैं बीजेपी के, लेकिन कांग्रेस का भी एक सांसद है, उन्होंने भी कोई जानकारी नहीं दी है 5 गांव गोद लेने हैं। लेकिन हम अगर झाबुआ की बात कर रहे हैं तो कांतिलाल भूरिया तो अभी इलेक्शन जीते हैं, तो क्या कांग्रेस के जो सांसद हैं यानी झाबुआ से जो कांतिलाल भूरिया जीते हैं उनसे फिलहाल ये पूछना इस वक्त सही होगा, क्योंकि अभी तो वो जीते ही हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा समय मिला ही नहीं। लेकिन 6 महीने तो पूरे उन सांसदों को मिले हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव जीता है, बाई इलेक्शन जीते हैं,
कांतिलाल भूरिया तो उन्हें ज़्यादा समय नहीं मिला है, लेकिन विधानसभा चुनाव जीते हैं ये तमाम सांसद, उसके बाद भी इनका इंटरेस्ट, इनका रुझान जो है नहीं दिखाई दे रहा मध्य प्रदेश में। राजनीति भले ही इन्हें दिल्ली में अपनी स्थापित करनी है, लेकिन मध्य प्रदेश वो क्षेत्र है जहां से ये चुनकर भेजे गए हैं और मध्य प्रदेश की जनता के बारे में ही नहीं सोचेंगे तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की जनता क्या इन्हें नहीं जवाब देगी? ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि जनता आज जागरूक है। हम हर मतदाता के हाथ में मोबाइल देखते हैं, वो हर खबर पढ़ता है, हर खबर पर अपनी टिप्पणी रखता है। और अगर आप महिलाओं की भी बात कर लीजिए, महिला वोटर, उन्हें भी पता है उन्हें क्या तकलीफें हो रही हैं, उनके लिए कौन सी योजनाएं हैं, उन्हें क्या अच्छा मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। तो जनता सब देख रही है, वोटर सब जानता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप टाल मटोल कर लेंगे, आपकी बेरुखी बर्दाश्त हो जाएगी, तो जनता नहीं बर्दाश्त करती है। अगर उसने वोट दिया है तो वो चाहती है उसके लिए काम हो, उसके लिए उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि काम करें। लेकिन जब उनकी आवाज़ नहीं पहुंचती है वहां तक, या वो उस काम को ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं उन मतदाताओं को जो कहीं ना कहीं उन्हें बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, सीधे तौर पर भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन्हीं के वोट से तो आप चुने जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आदर्श ग्राम योजना कहीं ना कहीं डब्बे में जाती हुई दिख रही है। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह एक गांव का चयन करते हैं और उसको ग्राम पंचायत के पास प्रस्ताव के लिए भेज देते हैं। बाकी 4 गांव का उन्होंने भी नहीं बताया। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, स्वागत आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार। मृगेंद्र सर, किस तरह से देखते हैं आप आदर्श ग्राम योजना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाहत की हर गांव विकसित हो, हर छोर विकसित हो, लेकिन पिछले टेन्योर में हमने देखा बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं निकल कर आए, क्योंकि कई सांसद तो उन गांव तक पहुंचते ही नहीं थे। लेकिन अब आज की तारीख में, जब मई 2019 में ये कहा गया कि आपको 5 गांव गोद लेने हैं, और पता ये चलता है कि राकेश सिंह साहब ने सिर्फ 1 गांव का प्रस्ताव भेजा है ग्राम पंचायत को, तो क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में ये जागेंगे बीजेपी के सांसद, कांग्रेस के सांसद? हालांकि झाबुआ बाई इलेक्शन बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ ऐसे। नहीं, देखिए ऐसा गांव में गोद लेने की बात बहुत ये लेना चाहिए, लेकिन आप देखिए जो वादे किए जाते हैं, जो कहा जाता है, जो भी घोषणा पत्र है, अगर उस पर क्रियान्वयन हो जाता तो आज हो सकता है देश सोने की चिड़िया हो जाती। बातें तो बहुत अच्छी लगती है। आप पिछले 20 सांसद गाँव को उठा के देख लीजिए, जितने गोद लिए गए थे, सबकी हालत सबके सामने है। तो ये कहना, घोषणाएं बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। और इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं बहुत अच्छी है। इसके लिए दोषी हैं सांसद, जिनको चुनाव जीतने के बाद जनता से ज्यादा मतलब नहीं रखते हो। बिल्कुल मृगेंद्र सिंह जी, यानी ये माना जाए कि अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं सांसद। मध्य प्रदेश में आपकी गवर्नमेंट नहीं है, दिल्ली में तो आपको जवाब देना है। नहीं, सही बात है कि सरकार नहीं है तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कि इनसे कुछ योजनाओं का पैसा दिलवाएं, इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है मध्य प्रदेश के सांसदों का। जी, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में, क्योंकि दीपक विजयवर्गीय जी जुड़े, वो कहते हैं हम पार्टी निर्देशित करेगी इस मामले में। पार्टी तो पहले भी निर्देशित कर चुकी है 2019 मई में, अभी फिर से याद दिलाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा सांसदों को कि आपको 5 गांव गोद लेने हैं। देखिए, अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको ये भी याद नहीं रहता कि हमने क्या वादा किया था, तो फिर अब है क्या? इसीलिए तो सांसद सब मोदी जी के भरोसे, सबको मालूम है कि हम कुछ भी करते रहें मोदी जी के कारण जीत ही जाएंगे, तो इसलिए कुछ काम करने की ज्यादा मतलब बचा नहीं। बिल्कुल सर, लेकिन महाराष्ट्र ने उल्टी तो नीति कर दी सर। अभी तो एक्टिव हो जाना चाहिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। नहीं, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है सांसदों, क्योंकि सांसद जो इस बार जितने जीते हैं तो बहुत सारे आप उठा के देखे, जो विधानसभा चुनाव 20-20, 25-25 हजार से हारे, 3-3 लाख के लोकसभा चुनाव जीते, 3.5-3 लाख जी। बहुत सारे सरकारी अधिकारी भी इस्तीफा देके जीत गए। तो एक वेव थी जो मोदी जी के नाम पर, वो जीत गए लोग। उसमें बहुत सारे ऐसे कि खुद लड़े तो सकता है कि उनकी क्या स्थिति होगी सबके सामने आ जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खुद लड़ेंगे धरातल पर अपने नाम पर, तो क्या स्थिति उनकी होगी ये तो वहाँ की जनता बता ही देगी। लेकिन ये भी सत्य है कि जब लोकसभा चुनाव हुए तो चुनाव में वोट मांगे गए थे जनता से पीएम मोदी के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, धारा 370 के नाम पर, जम्मू कश्मीर के नाम पर जनता ने वोट दिए। विराम मंदिर भी नहीं छूटा, वो तो एक बड़ा ही मुद्दा था। हिंदुत्व की राजनीति तो कर ही रही है बीजेपी, लेकिन अब जो आज की हम तारीख में देखते हैं तो उन सभी मुद्दों को जनता नकारते हुए दिखाई दे रही है। वो सांसद जो पहले विधायक चुनाव में कई हजार वोटों के अंतर से हारे, वो लोकसभा चुनाव में लाखों अंतर के वोटों से जीते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आदर्श गांव योजना की, तो यही सवाल एक बार फिर जहन में आता है कि कब होंगे आदर्श गांव। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।